जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग को सीएचडी क्लासेस में स्वागत है और आप लोग के बीच में जो है क्वेश्चन लिखा हुआ वो बहुत वीवीआई है। कहता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखना। क्लास 10th में पूछा हुआ क्वेश्चन। हम लोग लिखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। एक पट्टी हम लोग अवतल लिखेंगे, दूसरा पट्टी उत्तल लिखेंगे और हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। याद करे के जरूरी नहीं पड़ेगा हम लोग को, इस बात को समझिएगा। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में आसानी से अंतर लिख लेंगे। देखिएगा, जैसे आप लोग चित्र तो जानते हैं कि अवतल दर्पण का इस तरह से होता है और उत्तल दर्पण का इस तरह से होता है। तो दोनों में एक चीज हमें दिखा कि नहीं, इसकी जो है अवतल दर्पण का क्या हुआ सर, बाहरी सतह रंगा हुआ है। कौन चीज है? बाहरी सतह। लेकिन उत्तल दर्पण का कुछ भीतरी सतह रंगा हुआ है कि नहीं? तो पहला अंतर यही से लिखा जा रहा है। पहला अंतर क्या लिखा रहा है कि अवतल दर्पण, अवतल अवतल दर्पण में बाहरी सतह को पॉलिश किया जाता है। तो पॉलिश किया जाता है, किया जाता है। अवतल दर्पण में क्या होता है सर? बाहरी सतह को पॉलिश किया जाता है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में भीतरी सतह को पॉलिश किया जाता है। भीतरी सतह को पॉलिश किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, किया जाता है। यहां एक बात आप लोग को समझ में आया कि नहीं? ये देखिए, यह अवतल दर्पण था, बाहरी सतह रंगा हुआ है कि नहीं, और ये उत्तल दर्पण है तब भीतरी सतह रंगा हुआ है कि नहीं। तो दोनों ये तो अंतर लिखा गया, पहला बात। दूसरा जरा समझिएगा, जो अवतल होता है, कहो जी सर अवतल, अवतल में 6 कंडीशन से प्रतिबिंब बनता है। कितना कंडीशन से? 6 कंडीशन से। और 6 कंडीशन से बनता है। ये जैसे मेरा अवतल है, कहो जी अवतल। बात को जरा ध्यान दीजिएगा, यहां मेरा ध्रुव होता है, यहां मेरा फोकस होता है, यहां मेरा क्या होता है सर? वक्रता केंद्र। इधर जितना भी बनता है ये 5 कंडीशन में इधर बनता है और 1 कंडीशन में इधर। तो इधर 5 कंडीशन में जो अवतल दर्पण में बनता है वो क्या होता है सर? वो समझेंगे, जो इधर बनता है वो वास्तविक का उल्टा होता है, लेकिन जो दर्पण के पीछे बनता है वो आभासी और सीधा होता है। तो ये जो है अवतल दर्पण जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जो उत्तल दर्पण है, कौन सर? उत्तल दर्पण, वो सिर्फ सिर्फ जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। काल्पनिक, कैसा सर? काल्पनिक। तो दूसरा बात यही लिखेंगे हम लोग सर। देखिएगा, दूसरा लिखेंगे क्या? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण वास्तविक, वास्तविक और काल्पनिक, काल्पनिक दोनों प्रकार के, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। देखिए, अवतल दर्पण क्या किया? वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाया। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के। ठीक है। और उत्तल दर्पण कैसा बनाया? देखिए, ये 2 है तो 2 इसका सामने यहां लिखेंगे कभी भी एग्जाम में। ठीक है सर। देखिए, लिखेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनाते हैं, बनाते हैं। जो उत्तल दर्पण है सिर्फ कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं? काल्पनिक। सर काल्पनिक में क्या होता है? डॉट डॉट से मिलता है, लेकिन वास्तविक में जो है ना ऐसा कटान बिंदु होगा। ठीक है सर। वास्तविक में ऐसे वास्तविक कटेगा, लेकिन काल्पनिक में यही डॉट डॉट ऐसे होगा, ऐसे डॉट डॉट मिलेगा। ठीक है सर। मतलब ये आभास होगा सिर्फ, इसी को कहते हैं लोग काल्पनिक प्रतिबिंब। तीसरा बात ध्यान दीजिएगा, जो अवतल दर्पण है इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। सर दृष्टि क्षेत्र छोटा मतलब क्या? जरा समझिएगा,
इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? छोटा होता है। दृष्टि छोटा क्षेत्र छोटा का मतलब समझिएगा। जैसे आप मोबाइल लिए, मोबाइल को क्या करते हैं सर? ज़ूम करते हैं ना सर, कैमरा को ज़ूम करते हैं, तो किसी का फेस बहुत बड़ा दिखेगा, बहुत बड़ा दिखा, बहुत बड़ा दिखा लेकिन छोटा भाग दिखा, खाली मुँहे दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? जैसे ही उसको ज़ूम नहीं किए, छोटा किए, तो बहुत दूर जब व्यक्ति रहेगा, वो भी दिख जाएगा, है ना? वो भी दिख जाएगा, पतला है, एकदम छोटा दिख रहा है, ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन वही हम ज़ूम करते हैं, पूरा कर दिए, खाली चेहरा दिख रहा है, मतलब छोटा-सा भाग को दिख रहा है ना सर? तो इसलिए कहेंगे अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? छोटा, मतलब देखता है कम जगह में, कम जगह में देख पाता है, लेकिन बड़ा करके दिखाता है, कुछ करके बड़ा करके। और उत्तल दर्पण जो है, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, मतलब देखने का पावर बहुत दूर तक होता है। ठीक है सर? देखेगा छोटे ही, लेकिन बहुत दूर तक देखेगा। ठीक है? तो हम बोल सकते हैं इसका दृष्टि क्षेत्र दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है, छोटा होता है, ठीक है? और इसका दृष्टि क्षेत्र इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, बड़ा होता है। देखिएगा, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा हुआ और इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा हुआ। अब आगे समझिएगा, जो अवतल दर्पण को एक दर्पण और कहा जाता है, कौन सा दर्पण कहा जाता है पता है? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण, ये पता होना चाहिए। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो वो भी लिख देंगे, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अभिसारी दर्पण कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है? अब यहां लिखेंगे क्या सर? उत्तल दर्पण को उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अपसारी दर्पण कहा जाता है, कहा जाता है। यहां समझिएगा, कहता है अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है सर? तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अगला बात हम लोग लिख सकते हैं सर, अवतल दर्पण का उपयोग जो है ना, हेडलाइट में किया जाता है। हेडलाइट में, मतलब अग्रदीप में जो है अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। लेकिन साइड मिरर के रूप में, जैसे गाड़ी देखे ना आप लोग, मोटरसाइकिल देखे, तो देखिएगा जो आईना लगा हुआ होता है, दर्पण जो लगा हुआ होता है सर, वो पीछे देखने के लिए जो होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। लेकिन जो सामने देखने के लिए होता है गाड़ी में, वो होता है मेरा अवतल। कौन सा होता है सर? अवतल। तो 5 पॉइंट बताएं, क्या याद हो गया होगा आसानी से आप लोग को? तो आप लोग को याद हो गया या नहीं, ये बताइए तो आप लोग को आसानी से याद हो गया। चलिए, याद हो गया है, तो आप लोग इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जाकर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट अवश्य करें, जिससे हम ऐसा वीडियो आप लोग के लिए हम क्या करते रहे, बनाते रहे और आप लोग का हम सहयोग करें इसी प्रकार से, और सहयोग करने का मौका भी आप देने का काम कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।